तो क्षमामाणी के पर्व पे माने देव भी दर्शन करने आए थे नाग के रूप में। ये अतिशयकारी है और बाबा ऐसा चमत्कार दिखलाते ही रहते। जय जिनेंद्र बंधुओं, आइए आज हम फिर से चलते हैं एक और अतिशयकारी जैन तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने, वेलना जी। यह मंदिर दिल्ली हरिद्वार राजमार्ग पर मुजफ्फरनगर में स्थित है। मंदिर जी के प्रांगण में हमें सबसे पहले बहुत ही आकर्षक सुमेरु पर्वत और 57 फुट ऊंचे मानस्तंभ के दर्शन होते हैं। यहाँ की हरियाली और शांति हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। आज हम आए हुए हैं दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर वेहलना जैन तीर्थ क्षेत्र में। चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं। हम दीन दुखी निर्मल नित्य नाम रहे प्रतिपल। हम दीन दुखी निर्मल भगवन नित्य नाम रहे तो मेरा प्रतिपल। ये सोच दरस दो गे भगवान प्रभु आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों से सजा दे भगवान मेरी नैया उसे पार लगा दे। अब तक तो निभाया है भगवन आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। महावीर मेरी नैया। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्राचीन जैन मंदिर है और यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति 1500 वर्ष प्राचीन है और अतिशयकारी है। सबसे पहले चोर चोरी करने आए थे तो उनने छत्र सिंहासन वगैरह बांध लिए और बांध के भगवान ने उनकी आंखें बांध दी तो वो सो गए तो सुबह शराबक लोग आए तो उनको पकड़वाया, बंद करवाया और अतिशय बाबा दिखलाते ही रहते हैं। कुछ दिन बाद नीचे चरण दिखाई दिए तो नीचे माने ब्रासलेट वो है नीचे तलघर, तो तलघर में चरण विराजमान हैं और संतों का कहना है कि नीचे मूर्ति निकल सकती है। 57 फुट का मानस्तंभ है और पांडु शिला है उसके सामने
उसके बाद 4 मुनि महाराज जी की समाधि स्थल है, 50 कमरों की धर्मशाला है, जो ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था है, एसी कमरे हैं। और बाहर की तरफ 2011 में पार्श्वनाथ भगवान की 31 फुट की प्रतिमा विराजमान हुई, उसके नीचे त्रिकाल 24 विराजमान है, जो रत्नों की प्रतिमा है, जो यहाँ पे दूर दूर से देखने आते हैं। और यहाँ पे हमारे प्रांगण में प्राकृतिक चिकित्सालय भी है, और 24 सामने की तरफ 24 तीर्थंकरों के 24 वृक्ष लगा रखे हैं। जिस वृक्ष के नीचे भगवान मोक्ष गए हैं वही वृक्ष हम लोगों ने लगा रखे। पार्श्वनाथ भगवान का रूप बना रखा है, जो इससे जैसा आई क्षेत्र में है वही रूप हम लोगों ने यहाँ बना रखा है पार्श्वनाथ भगवान का। और पहले छोटा सा मंदिर था, बाबा ने चमत्कार दिखलाया तो इतना बड़ा क्षेत्र हो गया। और यहाँ मुजफ्फरनगर से जुड़ा हुआ है, मुजफ्फरनगर में 15 जैन मंदिर हैं। और ऐसा है जी कि अभी इसी साल बाबा चमत्कार तो दिखलाते ही रहते हैं, इसी साल क्या हुआ, 6:45 बजे नीचे चरण में माने दर्शन करने गए एक सज्जन श्रावक, तो उनने देखा नीचे सर्प बैठा है। तो उनने कहा सब दिन ऊपर आ के, भैया पंडित जी नीचे सर्प बैठा है, हम लोग 7 बजे यहाँ अभिषेक करते हैं। तो 6:45 बजे के लगभग वो दर्शन करने नीचे गए। तो जब ऊपर आए तो हम लोगों से कहा, तो हम लोग सब जने नीचे देखने गए तो सर्प कांडर पे बैठा था चरण के बाजू में। तो एक जने उन अपने से बोले कि इनको पकड़वा के छुड़वा दो। तो हमने कहा अभी अभिषेक शांति धारापन कर लें, उसके बाद अभी देखते हैं। तो फिर हम लोग 7:45 बजे के लगभग गए नीचे, माने तो फिर वहाँ कुछ नहीं मिला। मतलब माने पर्वूषण पर्व के बाद जो क्षमामाणी का पर्व रहता है, तो क्षमामाणी के पर्व पे माने देव भी दर्शन करने आए थे नाग के रूप में, तो वो दर्शन करके चले गए। मतलब हाँ, अतिशय है, ये अतिशयकारी है। और बाबा ऐसा चमत्कार दिखलाते ही रहते। यहाँ पे कई जनों ने अर्जी लगाई अपनी, तो उनकी शादी हुई 6 साल हो गए, कोई के 4 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। तो भगवान से उन्होंने विनती की, तो देवों ने उनको ज्ञात दिया कि मतलब ऐसा आप दर्शन करो, भक्तांबर पढ़ो। तो उस कारण से उनने कई यहाँ बहू के यहाँ, कई बहूओं के यहाँ बच्चा भी हो गया। मतलब तो भगवान का आशीर्वाद है, इसीलिए क्षेत्र पे दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। और दिल्ली के बाद ये अतिशय क्षेत्र प्राचीन है, जो हरिद्वार रोड पे स्थित है। तो इस वजह से दिल्ली से जो चलता है तो यहाँ बहलना में ज़रूर ही स्टॉप करके फिर हरिद्वार जाता है। मतलब ये ऐसा अतिशयकारी क्षेत्र है। और ठहरने की व्यवस्था 50 कमरे हैं, और एसी कमरे हमारे पास 15 हैं। तो उसमें आप लोग रुक सकते हो, हॉल है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब भोजन की हाँ, भोजन की व्यवस्था है, कैंटीन है, भोजन की व्यवस्था है, जैन भोजन है। और हर साल हम लोग जुलाई के महीनों में 28वें में सिद्धचक विधान करते हैं हर साल। तो उसमें आसपास के श्रावक श्राविकाएँ यहाँ आके रुकती हैं, और भोजन यहीं बनता है शुद्धता से। तो पाठ करते हम लोग सुबह और शाम दोनों टाइम, और दोनों टाइम में भोजन बनता है। तो आप लोग भी आइए, यहाँ का क्षेत्र का माने दर्शन कीजिए, रुकने की व्यवस्था है। 2 अक्टूबर पर वार्षिक मेला होता है, जो आसपास से बहुत दूर दूर से आते हैं। वो हमारा सालाना ही मेला है, जो 2 अक्टूबर पे सब लोग आते रहते हैं। जय पार्श्वनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। हमारी आज की वेलना जी की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।